हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। मैं आशा कर रहा हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज हम द हिंदू पेपर का एनालिसिस करेंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करते जाइएगा। और ना, इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। जो हमारे मेन मेन पॉइंट होंगे उनके बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जो हमारे आज का टॉपिक होगा, तो एक होगा इंडिया कोविड-19 केस, जो 1 लाख से ज़्यादा पहुंच गए हैं इंडिया में। ठीक है। सेकंड जो बात करेंगे हम लोग, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की। ठीक है। फिर उड़ीसा वेस्ट बंगाल में जो अफान मैटर अभी फैला हुआ है, अफान एक जो भूकंप आ रहा है, स्केल आ रहा है, ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। दिल्ली जाने वाले लोग रुके हैं, क्यों लोग रुके, उनके अभी मैं राहुल गांधी जी ने रोका उन्हें जाने से, मतलब दिल्ली से जो आ रहे थे उन्हें लोगों को रोका रास्ते में, उनसे बातें की, तो उन्हें फैसिलिटी देनी चाहिए। लेकिन अब छोड़ो, पॉलिटिशियन से हमें कुछ मतलब नहीं है। ठीक है। फिर केसवाई स्टेटमेंट, बस कैफ लिमिटेड पैसेंजर कार चालू होगा। फिर ठीक है, एयरफोर्स के भी जो चीफ तेजस के बारे में बोला, उसके बारे में बात करेंगे। मार्केट पर उछाल नहीं मिली तो बैड न्यूज़, 20 लाख इन्वेस्ट किया अभी जो मार्केट वाला। ठीक है, तो उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अब हम लोग बात कर देते हैं। इंडिया वेरियस टेली क्रॉसेस 1 लाख, फैसिलिटी काउंट अमाउंट्स टू 3,157। तो अभी जो बात की जा रही है, भारत में जो केस टोटल हो चुके हैं एक दिन में, सॉरी, अभी तक 1 लाख हुए, एक दिन में 3,157, 3,157 केस सामने आ रहे हैं। तो गाइज, ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा हो जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। अब भारत में अभी क्रॉस 1 लाख, 1 लाख क्रॉस कर चुका है। ठीक है। सबसे पहले बात कल की है, जब 3,000 केस देखने को मिले। कल की बात करें तो आपको 3,000 केस देखने को मिले थे। लेकिन ये जो केस सबसे ज्यादा आ रहे हैं, आज 5,000 बढ़ रहे हैं केस। ये कहाँ से? सबसे ज्यादा गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु टॉप पर है। अब यहाँ पे केस भी ज्यादा बढ़ रहे हैं, लोग यहाँ से आ भी जा रहे हैं, तो इन पे इफेक्टिव, क्योंकि हम लोगों के पास ज्यादा जांच भी नहीं कर सकते हैं, तो ये काफी इफेक्ट पड़ रहा है इसका। क्योंकि लोग, सरकार ने फैसिलिटी दी है ट्रेन से आओ, लेकिन ट्रेन से ना आके वो आ रहे हैं उससे, ट्रकों से, तो उन पे जांच नहीं हो पा रही है। तो इससे क्या होगा कि वो जिस गांव में जाएंगे, अगर जो उनको कोरोना हुआ, वो बाहर नहीं रह रहे हैं, तो उसमें कि एक महामारी की तरफ गांव के गांव खत्म हो जाएंगे। तो आप लोग जहाँ पे हैं, अगर जो कुछ भी कोई भी बाहर से आता है, उसे तो पहले उसके टच में मत जाएं। तुरंत कॉल करें पुलिस को कि उसे जांच करवाएं। जांच के बाद भी उसे 14 दिन तक बाहर रखें। ठीक है। टॉप पर है गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। डबलिंग टाइम की बात करें तो 14 नवंबर की सबसे वरिष्ठ कंट्री, आप केस डबल हो रहे हैं। मतलब सबसे जो 14 नंबर की जो कंट्री थी, सबसे कम बेकार, जो मतलब डैमेज कंट्री थी, वो अपनी इंडिया थी। लेकिन अब जो केस हैं डबल होते जा रहे हैं। हमसे कम ब्राजील में 11 दिन में यहाँ डबल हो रहे हैं, ब्राजील में 11 दिन में डबल हो रहे हैं। ठीक है। चिल्ली के अंदर 10 दिन में, बांग्लादेश में, ठीक है, इन पे डबल हो रहा है। आईसीएमआर ने स्ट्रेटजी चेंज की है। आईसीएमआर ने क्या किया है? आईसीएमआर ने मतलब जो अपनी जांच की स्ट्रेटजी थी, उसको भी चेंज कर दी है। उसको चेंज क्यों की है? तो उससे क्या होगा कि जो मतलब फ्लू से इफेक्टेड लोग हैं, उन्हें खांसी है, जुकाम है, कुछ भी है, तो उनको भी टेस्ट टेस्ट तुरंत, अगर जो बाहर से आ रहे हैं, ट्रेवल से होके आ रहे हैं, अगर जो इंटरनेशनल आ रहे हैं, तो उनकी 14 दिन में टेस्ट होंगे। ठीक है। अब ये लोग कौन है? जो अभी बाहर से, मतलब जो बाहर से आए हैं, तो उनके टेस्ट होंगे। ठीक है। उन्हीं का टेस्ट हो पाएगा। गवर्नमेंट द्वारा रिकवरी केस 38.829% है। गवर्नमेंट खुद को अच्छा बता रही है। गवर्नमेंट बोल रही है कि हम जो रिकवर केस कर रहे हैं वो 38.829% है। ठीक है, तो बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन ये बहुत जो स्पीड से बढ़ रहा है, तो एक अच्छी बात नहीं है। इसमें गवर्नमेंट को अलर्ट होना चाहिए। अब जैसे देखो क्या कर दिया है गवर्नमेंट ने कि लॉकडाउन खोल दिया। तो लॉकडाउन खोलने से क्या होगा? मतलब खोल ही दिया, 4.0 लगा दिया, तो दुकानें खुलने लगी हैं। तो इसमें एक इफेक्ट ये पड़ेगा कि लोग आप आएंगे जाएंगे, तो उसमें जो फ्लू है, मतलब दुकानों में जाएंगे, कपड़े खरीदेंगे, काफी सामान ऐसा खरीदेंगे, जिससे अगर जो उनको है, तो दूसरे को प्रभावित कर सकते हैं। तो ये हम लोगों को शायद एक गलत है। तो इसमें गवर्नमेंट को कुछ नई नीति लागू करनी चाहिए। ठीक है।
अब दुनिया की बात करें तो दुनिया में जो 4.8 मिलियन केसेस किए जा चुके हैं, मतलब आ चुके हैं सामने। अब अपने यूएसए की बात कर लें तो 1.5 मिलियन यूएसए में है। इंडिया में 1 लाख ज़्यादा है, 3000 मृत हो चुकी हैं, ठीक है। तो गाइज अब इसके बारे में थोड़ा सा आप लोग खुद पर्सनल सोचिएगा, जितना, क्योंकि जितनी आप हेल्प कर सकें तो उतनी करिएगा ताकि आप फैमिली अपनी बचा सकें। अब यूएसए की देख लो, एवरेज न्यू केसेस 22,500, डबलिंग टाइम जो है आपकी 41.3, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो इंडिया की है 13.5%। टेस्ट पॉजिटिव यूएसए में 8 और इंडिया में 23। सबसे टॉप में चल रहा है आपका यूएसए और सबसे लास्ट में है बांग्लादेश। बांग्लादेश में टोटल जो केस पाए गए 1087 और डबलिंग टाइम है 11.9%। सो गाइज इसके बारे में आप थोड़ा सा मतलब सचेत रहिए, एक्टिव रहिए, और आरोग्य सेतु जो आपका ये है उसे डाउनलोड कर लीजिए। आईसीएमआर, अब देखो आईसीएमआर ने, अभी मैंने बताया कि आईसीएमआर कर रहे हैं, मतलब जो लोग वैसे हैं, तो आईसीएमआर का फुल फॉर्म क्या होता है ये जान लें। द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ठीक है। अब इसके बारे में जान लेते हैं। ऑक्सफर्ड वैक्सीन फेल्स शील्ड मंकीज फ्रॉम वायरस। तो जो ऑक्सफर्ड यूनिवर्सिटी थी, तो उन्होंने वैक्सीन बनाया, ठीक है। वैक्सीन का यूज किया उन्होंने मंकी के ऊपर। तो मंकी के ऊपर क्या हुआ कि वो अच्छे से ट्रायल नहीं, मतलब वो कोविड-19 के तो उस पे नहीं जा चुका है, बट एक अच्छी चीज वहां देखने को मिली है कि वो जो उन्होंने ट्रायल, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने जो ट्रायल बनाया था कि कोविड-19, तो उसमें जो निमोनिया, उसे निमोनिया सही हो सकता है। तो अब इसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। सो गाइज देखो क्या होता है, वैक्सीन ट्रायल लेकर ऑक्सफोर्ड और कई यूनिवर्सिटी पर आपस में ऊपर ट्रायल किया, ठीक है। तो वैक्सीन बनाए, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने वैक्सीन बनाई, ठीक है, और कई जो यूनिवर्सिटी ने बनाकर ट्रायल किया, ठीक है। उससे क्या हुआ, उसे प्रोटेक्शन नहीं कर पाए, निमोनिया सही हो सकता है। लेकिन मतलब क्या, प्रोटेक्शन कैसे नहीं कर पाए कि अगर उसे कोविड-19 को तो प्रोटेक्ट नहीं, रक्षा नहीं कर पाए, लेकिन क्या निमोनिया, अगर जो आपको निमोनिया है तो जो उनके द्वारा वैक्सीन बनाई गई उससे आपको काफी हद तक सही हो सकता है, ठीक है। तो कॉन्टिन्यू टेस्ट कॉन्टिन्यू है 1011 1100 से 1200 हेल्थी वैलेंचर को, ठीक है। 1100 से 1200 जो हेल्थी वैलेंचर, मतलब जो हेल्थी लोग हैं उनको उनके ऊपर टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। वैक्सीन नेम है जो हमारा, वैक्सीन नेम आपको नोट कर देता हूं, CHADOXT। सो गाइस प्लीज, ठीक है। नाम कोविड-19, इसका ट्रायल SARS कोविड-19 अगेन एक पहला केस ऐड हो जाएगा, ठीक है। इसे आशा की जा रही है कि जो दूसरा केस आएगा सितंबर तक शायद ऐड होगा, शायद कुछ पॉजिटिव मिले, मतलब उम्मीद की जा रही है कि शायद उसमें कुछ अच्छा सा मिल जाएगा, क्योंकि सीरियम इंस्टीट्यूट ने 400 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए। इसकी खासियत यह है कि यहाँ ड्रग बनाने क्षमता ज़्यादा है, इंडिया की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। तो जो सीरियम यूनिवर्सिटी जो अपने इंडिया में है, ठीक है, रिक्वायरमेंट इसमें क्या है कि 400 करोड़ रुपए का इन्होंने इन्वेस्ट किया है। इससे क्या होगा, तो अब अगर जो ये लोग पहले ड्रग्स, मतलब किसी भी चीज़ का ड्रग्स बहुत जल्दी बना लेते थे, बनाते भी हैं, काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है, तो इससे पॉजिटिव एक ये चीज़, अगर जो कुछ भी कोविड-19 से या कोरोना से बचने के लिए कुछ दवा ये बना पाए, तो उसमें सबसे सक्सेस या सफल सबसे कंट्री जो हमारी होगी, क्योंकि ये इंडिया में है, ठीक है। इसको हमें बहुत प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है। ये कब आएगी, बस ये है कि ये कब आएगी, ऐसा ना हो कि ये आते आते काफी लोग संक्रमित हो जाएं, जो सबसे टॉप कंट्री अपनी पहुंच जाए। तो अब देखो यहाँ कोरोना का कहर चल रहा है, उड़ीसा वेस्ट बंगाल ब्रेस ऑफ अम्फान, वहां पे एक अलग कहर देखने को मिल रहा है। अम्फान क्या, एक मतलब एक प्रकार की ये तूफान है, जैसे आप तूफान बोल सकते हो। तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है। अफगान लेकर बात करते हैं आज हम।
बे ऑफ बंगाल के अंदर वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के बीच एक स्टॉर्म सिलिकॉन देखने को मिला है। एक स्टॉर्म है वो सिलिकॉन देखने को मिला है। सिलिकॉन का नाम है अफान। अफान रखा गया है। ये का अफान थाईलैंड द्वारा नाम, मतलब जो जो सिलोन आते हैं हर साल हर ईयर, तो कोई ना कोई कंट्री इनका एक नाम रखती है, तो ये थाईलैंड द्वारा इनका एक नाम दिया गया है। हर साल कोई अम्फान आता है तो उसका नाम मिलता है, ठीक है। और इंडिया वेस्ट बंगाल कोस्टल एरिया पर काफी प्रभावित होती हैं, जो मतलब कोस्टल एरिया है, ठीक है, तो वो इससे ज्यादा प्रभावित होते हैं। तूफान देखने को मिल सकता है, ठीक है, बारिश में भी बारिश तूफान देखने को मिल सकता है यहाँ पे। तो पीक ओडिड से ये 700 किलोमीटर है दूर पे है, और वेस्ट से 900 किलोमीटर, बांग्ला से 1000 किलोमीटर दूर है। तो जो इसकी जो चलने की स्पीड है, मतलब ये अब भाई अफान ये तूफान है तो किसी ना किसी स्पीड से चल रहा है। तो इसका क्या था, ये शुरू टाइम में 110 की स्पीड से चल रहा था। अब जो इसकी स्पीड हो गई है वो हो गई है आपकी 240 किलोमीटर प्रति स्पीड है, ठीक है। कोस्टल एरिया खाली कर दिया गया है, क्योंकि क्या बोलते हैं कि 110 तो नॉर्मल, चलो ठीक है, ज्यादा प्रभावित नहीं तूफान आएगा, लेकिन जो 240 या 250 किलोमीटर वो सबसे मतलब स्टेज 5 माना जाता है कि उसमें घर तक नहीं बचते हैं। तो ये 240 तक पहुंच रहा है। अब अगर जो 250 तक पहुंच गया ना, तो बहुत कुछ इस एरिया में प्रभावित हो सकता है, ठीक है। वहां की गवर्नमेंट हमेशा तैयार रहती है। ये जानकारी सैटेलाइट द्वारा ज्यादा मिलती है, ठीक है, सिलिकॉन बनता कैसे है। अब देखो सिलिकॉन बनता कैसे है, अब ये जान लेते हैं इसके बारे में। तो क्या होता है गाइस, समुद्र नीचे पानी गर्म है, ठीक है, देखो समुद्र के नीचे पानी गर्म, जैसे ऊपर आता है पानी सरफेस पहुंचता है, पानी में क्या सरफेस पहुंचता है और टेम्परेचर और गर्म हो जाता है, फिर वो नीचे जाता है तो वो एक तरीके की वेपर बन जाती है। वेपर बन जाती है, उसके बाद फिर कैरकुलाइन इफेक्ट हो की वजह से ये अर्थ रोटेशन की वजह से, ये मतलब होता क्या होता है, ये अर्थ रोटे जो हमारी पृथ्वी घूमती है उसके रोटेशन की वजह से होता है। अब बोला जा रहा है कि ये जो अफवान जो जो चल रहा है 200 किलोमीटर प्रति हावर से आएगी, तो ये सुपर साइक्लोन बन जाएगा। अगर जो 200 किलोमीटर प्रति हावर से ज्यादा जा रहा है तो सुपर साइक्लोन, 250 किलोमीटर में तबाही, पूरे घर सब उड़ जाते हैं, ठीक है। अभी ये 4 कैटेगरी में है, अभी जो ये है 4 कैटेगरी में, लेकिन ये अब जब इसकी स्पीड देखी जा रही है तो ये होप लगाया जा रहा है, ये आशा की जा रही है कि अब ये शायद 5वीं कैटेगरी में, 5th कैटेगरी में पहुंच जाए। तो गाइस इस पे देख लो अब गवर्नमेंट को कितना बड़ा सा झटका सा लग रहा है। अब बात कर लेते हैं हम अपने ये 83 LCA M की 18 DL हाई प्रॉपर्टी इंडियन एयर चीफ। तो अभी इन्होंने क्या बोला है, सेकेंड सर्किटों ऑफ तेजस, तेजस के बारे में इन्होंने बात की, इंसुलर्स बाय द एंड ऑफ दिस मंथ सेज एशियम भदौरिया, ठीक है। तो इनके बारे में बात कर लेते हैं थोड़ी सी। तो 83 लैंड कैनप्रेंट एयरक्राफ्ट अपने तेजस, उनकी डिलीवरी हमारी सबसे प्राइटरी, सबसे मतलब प्राउड फील करने वाली होगी। इनके AR भदौरिया द्वारा, भदौरिया साहब द्वारा बोला गया, ACM भदौरिया द्वारा बोला गया, ठीक है, द्वारा दिया गया स्टेटमेंट है ये। काफी डील अदर कंट्री से की है, बहुत पैसा जाता है, मतलब हम दूसरी कंट्री से ये डील करते हैं तो इसमें क्या होता है, बहुत कम पैसा जाता है। आप भी सोचो कि अगर जो हम भाई बारूद वगैरह बनाते हैं तो हमारा जो अर्थव्यवस्था है उसमें बहुत काफी इफेक्ट होती है, क्योंकि दूसरी कंट्री से लेके आते हैं। अब क्या हुआ है, अभी हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा बोला गया है कि ये जो भारत को आत्मनिर्भर मतलब खुद एक हर एक चीज खुद बना पाए, ठीक है, ने बोला गया। तो LCA तो हमने बहुत पहले बना रखे हैं, ठीक है। तेजस 2001 में शुरुआत हुआ था, 2001 में शुरुआत हुआ, 2005 में इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। ये DRDO ADA एशियन डेवलपमेंट एजेंसी को बहुत बड़ा, मतलब एक बहुत बड़ा सम्मान या रिस्पेक्ट मिली है, क्योंकि वो अब देश में चीजें बना पाएंगे, ठीक है। इंस्टेंटिव पूरा किया गया, अभी 33 है, ये पूरा किया गया, ठीक है। 7 से 8 हजार इन्वेस्ट किया जाता है, 7 से 8 हजार करोड़ रुपए इसमें इन्वेस्ट किया जाता है। सिंगल इंजन, लाइट वेट, हल्का वेट है, इफेक्टिव बोला जाता है, मतलब बहुत ज्यादा इफेक्टिव बोला जाता है। बिग 21 1981 पुराने रिप्लेस किया गया, बिग जो 21 था वो 1980 का पुराना फिर से रिप्लेस किया गया है, ठीक है। तो
अब हम जान लेते हैं, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा। तो बसें कैब्स रन टू लिमिटेड पैसेंजर फोर्थ केजरीवाल। अब देखो दिल्ली के जो सीएम है हमारे केजरीवाल, उनके द्वारा बोला गया है कि जो बसें हैं उनको एक पैसेंजर लिमिट लिमिट कर देनी चाहिए कि इतने पैसेंजर, एक लिमिटेड में कैब वगैरह चलाइए। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं हमारा पेज नंबर 10 में, सिर्फ उतना पढ़ाऊंगा जितना आपके लिए इम्पोर्टेंट है। हाँ, तो इसमें देखो हम देख लेते हैं। कॉल फॉर WHO प्रूव्स इनटू वेरियस ओरिजिन्स। ठीक है, तो एन इंडियन बैक ड्राफ्ट रिजोल्यूशंस एट द 73rd सेशंस ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ असेंबली रिसीव्ड अ बिग बूस्ट ऑन मंडे। तो अब इसके बारे में देखो ये क्या बात कर रहा है उसके बारे में थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं। तो कल WHO की बैठक हुई है। WHO की बैठक WHO में बैठक हुई है, वो WHA भारत ने भी सपोर्ट किया है। अदर कंट्री साथ कोरोना की जांच होनी चाहिए, मतलब अदर कंट्री का कहना है, जो असेंबली ये बैठक हुई है WHO की, तो उसमें अदर कंट्री का भी कहना है कि इसमें कोरोना की जांच होनी चाहिए ताकि ये पता पड़ पाए कि कौन से कहाँ से आया है। ठीक है, इस चीज को लेकर WHO की असेंबली होती है जिसे बोलते हैं वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। ठीक है, डिसाइड करती है क्या क्या मीटिंग होनी चाहिए। इसी की एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है जिसके अंदर 34 मेंबर होते हैं। ठीक है, भारत ने भी इसका चेयरमैनशिप ले लिया है। WHO की मीटिंग ड्राफ्ट रेगुलेशंस पास किया है। ड्राफ्ट रेगुलेशन मतलब कि एक, मतलब आपस में बात की कि हाँ ये होना चाहिए कि ये, मतलब ये वायरस कहाँ से आया इसके बारे में जानकारी लेनी चाहिए, क्योंकि इसमें हर एक सब कंट्री को काफी हद नुकसान हो रहा है। तो अब उसके बारे में ऑस्ट्रेलिया ने शुरुआत की है, सारे देश को मिलकर प्लान बनाना है। शुरुआत कहाँ है, जानवरों से इंसान। देखो कोविड-19 क्या है, जानवरों से इंसान में गया तो गया कैसे, कहाँ से गया। ठीक है, तो सीधे तौर पर उन्होंने चाइना के वुहान पर इशारा किया है, अधिकतर ने साइन कर दिया है। और जो सबसे बड़ी बात होती है, अफ्रीकन कंट्री ने हामी भर दी है, 100 देश बन चुके हैं ऐसे। ठीक है, इंडिया ने, अब गाइस एक क्वेश्चन मैं आप सबको दे रहा हूँ कि टोटल कितने देश हैं। इंडिया ने भी सपोर्ट किया है क्या, अपने भारत ने भी इसका सपोर्ट किया पहली बार। मतलब पहली बार जो भारत इन सब चीजों के अगेंस्ट गया, तो क्यों गया है, क्योंकि उसे ये लगता है कि हम, मेरे साथ ना दूसरी और कंट्री है। ताइवान का मुद्दा जो अभी पहले था, खैर अभी उसे छोड़ देते हैं, ताइवान का मुद्दा पहले ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो अब बात कर लेते हैं हम ICMR रिसीवर मिनट। हाँ, USAID टू फंड्स वेंचर्स ऑफ इंडिया। तो क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। यूएस ने भारत को, देखो, द डिवाइसेस विल अराइव इन मई एंड जून बट द फाइनल डिलीवरी शेड्यूल्ड विल बी नोटिफाइड नेक्स्ट वीक। तो देखो यूएस ने भारत को 200 वेंटिलेटर दिए हैं, डोनेट किए हैं, जो अगले महीने तक मिल जाएंगे, मतलब जून तक मिल जाएंगे। यूएसएआईडी ने एक ऑर्गेनाइजेशन जो भारत में 200 वेंटिलेटर दिए हैं, साथ में 2 मिलियन एडिशनल हेल्प दी है, मतलब पैसों से 2 मिलियन की हेल्प दी है, हेल्प भारत को दिया है। फिलहाल भारत में 30,000 वेंटिलेटर हैं। भारत में फिलहाल कितने, तो 30,000 वेंटिलेटर हैं। तो मोदी जी ने अभी इनको थैंक्स बोला है। अब देखो एक क्वेश्चन ये बन जाता है, एक इनका टॉपिक हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। यूपी एसएफ प्रियंका ऑफर्स टू प्लाई 1000 बसेस ऑफ आ मिग्रेंट्स। तो देखो अभी हमारे जो सीएम ने प्रियंका गांधी का ये स्वीकार कर लिया है कि वो 1000 बसेस दे रही हैं, राजस्थान में जो उनके फंसे लोग हैं उनको वापसी बुलवा रही हैं। ठीक है, तो एक बहुत अच्छा कदम है हमारे लिए। तो एडीआर की रिपोर्ट के बारे में जान लेते हैं। एडीआर की रिपोर्ट, एडीआर होती क्या है। ठीक है, तो अननोन सोर्सेज से बहुत बड़ा फंडिंग, एक मैं टॉपिक आपके लिए ऐड कर रहा हूं, अननोन सोर्सेज से बहुत बड़ा पार्टीज को मिल रही है। ठीक है, एडीआर की रिपोर्ट में बताया गया कि 44% इनकम
23 पार्टी की अननोन सोर्स मिली है। अब देखो क्या है एडीआर, तो एडीआर एक ऐसी चीज मतलब वो होती है, अभी आगे बताऊंगा। तो अरुण जेटली ने जाते जाते मतलब जब अरुण जेटली जाते जाते ये काम कर के चले गए हैं कि पॉलिटिकल पार्टी इलेक्ट्रॉन बाउंड, इलेक्ट्रिकल बॉन्ड मतलब जिसे आप पढ़ चुके हो पहले भी जानते होगे। तो इसे क्या हुआ कि एसबीआई में जाकर आप उस पे किसी भी पार्टी के उस पे टैक्स दे सकते हो, मतलब रुपए दे सकते हो। आपका जो अकाउंट है मतलब जो आपकी डिटेल है वो डिस्क्लोज की जाएगी, ठीक है। किसी भी पॉलिटिकल को पार्टी को देना, पैसे दे सकते हो, बॉन्ड थ्रो दे सकते हो, ठीक है। आईडी आपकी डिस्क्लोज की जाएगी। तो बीजेपी को 250 करोड़ 13 करोड़ इलेक्ट्रॉल बॉन्ड दिया द्वारा मिला, कोई मतलब कोई पता नहीं है किसने दिया, ठीक है। बीजेपी को 70% 15,000 करोड़ 1500 या 2,000 करोड़ दिए गए, मतलब पैसे सबसे ज्यादा। फिर है 20% कांग्रेस को, 10% बाकी को। तो ये डोनेशन मतलब ये जो रिपोर्ट आई है ये आरबीआई द्वारा भी आ चुकी है, ठीक है। तो अब ये बीजेपी को इतना दिया गया तो इसमें किसका हाथ हो सकता है? तो इसमें बीजेपी के, अगर जो बीजेपी को दिया जा रहा है तो इसमें हाथ हमेशा बिजनेसमैन का होता है, क्योंकि करंट में जो केंद्र में सेंटर में जो सरकार गवर्नमेंट चल रही होती है, बिजनेसमैन हमेशा उसका सपोर्ट देती है, ठीक है। अब एडीआर की बात कर ले तो एडीआर में क्या है, 1999 में कई प्रोफेसर थे वो बैठे हुए थे, ठीक है, रिटायरमेंट के बाद बैठे थे। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के आईआईएमए के अहमदाबाद बेंगलोर के प्रोफेसर पीआईएल दारी की दिल्ली हाईकोर्ट में, मतलब पीआईएल दिल्ली हाईकोर्ट में दारी की, उनके द्वारा जितने भी इलेक्शन पर खड़े होते हैं उनकी शिक्षा, क्रिमिनल रिपोर्ट सबको डिस्क्लोज किया जाए ताकि जनता वोट डालने में मदद मिल सके। अगर जो देखो कोई भी जैसे प्रधानमंत्री है, कोई भी खड़ा हो रहा है चुनाव में, तो उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए कि उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, कितने केस हैं, ताकि जनता वोट डालने को मदद मिल सके। उसकी फाइनेंस कंडीशन क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने टर्न किया, ठीक है। पहले कोई कितना पैसा बताता नहीं था, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने फिर टर्न किया 2002 एंड 3 में मोनेटरी कर दिया, ठीक है। कितना पैसे, कितना डीबीडी एफडीबीडी, ठीक है, पर जारी करे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर पूरा डाटा मिलेगा, ठीक है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर आपको पूरा डाटा मिलेगा। फाइनेंशियल डाटा नहीं बताते हैं, मतलब ये अपना वो डाटा तो बता देंगे पढ़ाई केस का, लेकिन फाइनेंशियल जो डाटा है वो नहीं बताते हैं। तो एडीआर फॉर्मेशन फाउंडर थे जो थे वो थे त्रिलोचन शास्त्री, जगदीश जी और अजीत रोड़े आदि। 1999 में इसकी शुरुआत हुई थी।